सबसे पहले तो अमीर अब्बास साहब, ये कंफ्यूजन आपको भी महसूस हो रही है या फिर क्लियर है चीज़ें कि इलेक्शन की तरफ जाना ही जाना है अब मामला? क्योंकि जो आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस ब्रीफिंग दी थी उसमें कहा था कि इंपोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगा रहे हैं, बड़ी तादाद में अशिया पर पाबंदी लगाई जा रही है जिससे फ़ायदा होगा, पर एनम जो है $6 अरब हमें बचेंगे, मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होगा। आज मरियम साहिबा ने आपसे थोड़ी देर पहले जो सरगोदा के जलसे में कहा है वो कह रही हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ाने की, पिछली हुकूमत की नाअहली अपने सर लेने की, इलेक्शन की तरफ जाओ। ये चल क्या रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है? देखिए आयशा, दो सवाल। एक तो ये कि क्या इलेक्शन अर्ली होना चाहिए या नहीं, और दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या इलेक्शन बात कर ले कि क्या इलेक्शन चाहिए या नहीं। तो पार्लियामेंट को अपने 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। पाकिस्तान उन मुल्कों की तरह नहीं है कि जहां बार बार आप अगर गवर्नमेंट को चेंज करें, जैसे इन्होंने मुस्लिम लीग नून और सबने मिलकर इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज की, आज इमरान खान उनकी गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं। तो पाकिस्तान उन मुल्कों की तरह नहीं है जो बार बार तब्दीली का मुतहम्मिल हो सकता है। दुनिया में ऐसे कुछ मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे जापान, जो दुनिया के 10 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक और बेस्ट डेमोक्रेसी में से है। जापान में हर 1.5-2 साल के बाद हुकूमत तब्दील होती है, लेकिन जापान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि वो अब वो इन बातों से बहुत आगे जा चुका है, वो इतना डेवलप्ड हो चुका है कि वहाँ शख्सियात के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है, पॉलिसी तब्दील नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान अभी उस लेवल पर नहीं है, नहीं होती। पाकिस्तान उस लेवल पर नहीं है कि आप यहाँ पे हर 1.5-2 साल के बाद गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, उनकी टांगे खींचे, पॉलिटिक्स करें, लेग पुलिंग करें, उनको निकालना शुरू कर दें। पाकिस्तान में ये नहीं चल सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है उस पूरी तौर पर तो इमरान खान की हुकूमत को वक्त पूरा करने देना चाहिए था, लेकिन अगर वो चले गए तो इस हुकूमत को वक्त पूरा करना चाहिए अपना, जो उनके पास 1.25 साल का है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं। देखिए, इमरान खान साहब को जब इन्होंने निकाला इक़्तिदार से तो ये बिल्कुल नवश्ता दीवार था, और ये हमें नजर आ रहा था कि इमरान खान इनके लिए इक़्तिदार को फूलों की सेज नहीं रहने देंगे बल्कि कांटों का बिस्तर बना देंगे। और जिस तरह हम में से बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, बिल्कुल बैन ही वही सूरत हाल गुज़श्ता 1.5 माह से आप मुल्क में देख रही हैं। वो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वोट बैंक के हिसाब से पार्टी है तहरीक इंसाफ। उनकी एक सूबे में हुकूमत है इस वक्त भी। अब इससे पहले मुल्क के तकरीबन 3/4 पर उनकी हुकूमत रही है, अभी भी आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है। तो बहरहाल वो एक बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी है, उनसे उनके तर्ज सियासत पे या उनकी गुज़श्ता गवर्नेंस से लाख इख्तलाफ, लेकिन उनके पॉलिटिकल एंटिटी होने से हम इनकार नहीं कर सकते। वो एक अनफॉरगेटेबल फिनोमेना है पाकिस्तानी सियासत में और एक अनअवॉइडेबल फिनोमेना है। लिहाजा जब तक वो रहेंगे ऑपोजिशन में, वो इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। और ये हुकूमत भी आज भी, जिस मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रही थी, उन्होंने अपनी पॉलिसीज को ऊपर ज्यादा फोकस करने के बजाय इमरान खान को बुरा भला कहने पर ज्यादा फोकस किया। तो जितना अर्सा ये हुकूमत चलेगी, एक तो इमरान खान इनको नहीं चलने देंगे, तंग करते रहेंगे इनको ऑपोजिशन में, जैसे वो आज कह चुके हैं कि मैं आके बैठूंगा। पहले तो इबाम था कि वो धरना देंगे या नहीं देंगे, आज उन्होंने वाजे कर दिया कि वो धरना देने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, और वो उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक उनको इलेक्शन डेट नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ ये हुकूमत जो है ये अपने काम पर फोकस करने के बजाय इमरान खान के साथ दू-बदू लड़ाई में मसरूफ रहेगी। तो बेहतर यह है कि एक विन विन सिचुएशन निकाली जाए। विन विन सिचुएशन ये निकलती है कि वैसे तो इलेक्शन होने हैं अक्टूबर-नवंबर 2023 में। इमरान खान चाहते हैं कि अगले 1.5 से 2 माह में इलेक्शन हो जाए, तो कोई बैन सिचुएशन निकाली जाए जिसमें सितंबर-अक्टूबर का महीना पाकिस्तान में मौसम भी इंतहाई मुनासिब होगा और कुछ सियासी टेंशन भी शायद कम हो जाए। तो वो एक ऐसा वक्त हो सकता है कि ना इमरान खान साहब की जो बात पूरी तरह से मानी जाएगी, ना इस हुकूमत की, और एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अर्ली करवाने पड़ेंगे, नहीं करवाते तो उसका नुकसान ज्यादा हो। सही। मोना, आप अमीर अब्बास की बात सुन रही हैं, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है कि हर 1.5-2 साल के बाद हुकूमत तब्दील की जाए, क्योंकि नई हुकूमत आती है वो अपनी पॉलिसियाँ लेकर आती है। जो पिछली हुकूमत ने कुछ बेहतर काम भी किए हों अगर उनको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन अब सूरत हाल ये है, सवाल ये है कि ये जो इस वक्त हुकूमत है, क्या ये भी चाहती है कि इसको मुद्दत पूरी करने दी जाए?
शुक्रिया आयशा। देखें, एक तो ये जो बात हो रही है ना कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड रहा है और क्या रहना चाहिए, ये बात सही है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजीर आजम ने हमारी 70 साल से ज़ायद तारीख में अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, और ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट, एक बहुत काली ज़र्ब है ये हमारी जमहूरी तारीख में। और हैविंग सेड दैट, अगर आप बैनुल अक़वामी लेंस से इस बात को देखें तो इतना एक अजीब सा एक इम्प्रेशन है पाकिस्तान का कि अगर हम IMF के पास जाएं या किसी दोस्त मुल्क के पास जाएं, वो उनको समझ नहीं आता वो बात किससे कर रहे हैं। मतलब ये जो हुकूमत है, अब एक मिसाल के तौर पर, अब जैसे सऊदी अरेबिया का दौरा किया गया, UAE गए वजीर आजम, अब इससे 4 माह पहले दूसरे वजीर आजम थे, अब ये वाले नए वजीर आजम गए हैं, दोनों उनसे माली इमदाद या फाइनेंशियल हेल्प की तवक्को रखते हैं। उनको नहीं पता कि उसकी क्या अश्योरेंस है कि उसका रिटर्न उनको आएगा नहीं आएगा। वो किससे बात कर रहे हैं, जिस शख्स से वो बात कर रहे हैं बतौर वजीर आजम पाकिस्तान के, उसका क्या मुस्तकबिल है। ये अक्रॉस द बोर्ड हम अप्लाई करते हैं। अक्रॉस द बोर्ड जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है पाकिस्तान में, उसको एक बहुत मजा की नजर से देखा जाता है बैनुल अक़वामी सतह पे, और वो कहते हैं कि यार इनसे कोई सीरियस बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो एक तो हम हमारे तमाम पॉलिसी दानों को ये चाहिए कि इस तरफ कुछ रुख करें और इस तरफ कोई सस्टेनेबिलिटी और थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी लेकर आए, जिसके ऊपर पाकिस्तान को एटलीस्ट सीरियस तो लिया जाए कि यहाँ पर सियासत में एटलीस्ट कुछ सीरियसनेस है। क्योंकि आपको पता है हमारे जो मुआशी हालात हैं, उनके होने के बावजूद हमारी सियासत ऐसी है कि एक रोज और लम्हे लम्हे की बुनियादों पर तब्दील होती है। तो हम जैसे जो मुआशी जो हालात रखने वाले ममालिक हैं, वो तो ये चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप अपने अकब में तमाम ममालिक को देख लें, कोई भी इस तरह से मतलब इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड सियासत की तरफ किसी का नहीं है जितना हमारा है। एक तो ये बात है। हैविंग सेड दैट, इमरान खान साहब की हुकूमत को बिल्कुल उनका वक्त पूरा करने देना चाहिए था, और अब बड़ा एविडेंट होता जा रहा है, आया होता जा रहा है कि कोई रोड मैप नहीं था, कोई गेम प्लान नहीं था। जैसे कि जब नून लीग की हुकूमत थी, खान साहब ने पूरा वक्त निकाल दिया धरने करने में और सड़कों पर कंटेनर्स पर खड़े होकर तकारीर करने में, लेकिन उन्होंने कोई रोड मैप नहीं बनाया, कोई शैडो बजट नहीं बनाया, कोई शैडो उन्होंने कैबिनेट नहीं बनाई। उनको ये नहीं पता था वो हुकूमत में अगर आ जाते हैं इस एडवेंचर के नतीजे में तो वो क्या करेंगे। सिमिलरली ये भी आप PDM को भी देख लें, PDM ने इनको एड़ी चोटी का जोर लगा दिया खान साहब को हटाने में, लेकिन उसके बाद करना क्या है। अब अगर आप देखें तो कोई गेम प्लान नहीं। अब ये जो लग्जरी आइटम्स पर एक जो रोक लगाई है, इससे पहले आपको याद होगा मिनी बजट जो PTI का आया था, उन्होंने भी यही काम किया था। इसहाक डार साहब भी बतौर वजीर खजाना लग्जरी आइटम्स को रोक चुके हैं। तो गोया ये कि कोई नई बात नहीं है, ये इससे पहले भी हो चुका है, ये बड़ा टेस्टेड सा एक तजुर्बा है। लेकिन हमारी लोकल सनतें वो क्या इस काबिल हैं कि अगर हम दरामदाद रोक दें तो वो हमारी जो नेसेसिटीज हैं वो पूरी कर पाएं, वो अशिया हमें फराम कर पाएं, उस क्वालिटी की कर पाएं। लोड शेडिंग का एक यहाँ पर पहले ही अजाब चल रहा है, एनर्जी आपके पास है नहीं सनतों को देने के लिए। तो बड़ी एक अजीब किस्म की स्ट्रेटजी है जहां पर हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे और शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। अगले आने वाले 48 घंटे या एटलीस्ट अब 24 घंटे मैं कहती हूँ मोहतात अंदाज में बहुत अहम है। या तो ये बिल्कुल बात सही है, या तो ये कड़वी गोली या ये कड़वा घूंट ये लोग साथ लेंगे, लेकिन अक्सरियत जो है इस मखलूत हुकूमत की वो ये राय रखती है कि खान साहब की जो बुरी पॉलिसीज हैं या उनकी जो उनके टाइम में होने वाला बिगाड़ है मईशत का, उसको अपने सर नहीं लेना चाहिए। लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि क्या ये भी सोचना चाहिए ना कि ये एडवेंचर करने की जरूरत क्या थी। अगर ये पता था हालात ऐसे हैं, ये एडवेंचर करने की जरूरत क्या थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त क्या इनको नहीं पता था। अब ये कह रहे हैं नहीं, अब वो तो हम अपने सर नहीं लेंगे, उसका सियासी खमियाजा हम क्यों भुगतें। दूसरी तरफ PTI के लोगों से आप बात करें, वो तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये भाई ये लोग आ गए और इन्होंने हमें एक सिंपैथी वोट दिला दिया आवाम से, हमारे खाइफ वोटर्स भी हमारे पास वापस आ गए। वरना अगर हम 2023 में इस कारकर्दगी के साथ आवाम में जाते तो हम तो कहीं के नहीं रहते। तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, और मुझे नहीं पता कि ये अब एक्सपेरिमेंट कहाँ जाकर रुकेगा, लेकिन अगले 24 घंटे काफी अहम है। और मैं एक और इजाफा करती चलूं कि कुछ इत्तेहादी भी अब ऐसा मालूम हो रहा है कि वो अब रीथिंक कर रहे हैं। आपने एक्सपेरिमेंट की बात की, एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में आजकल बातें गर्दिश कर रही हैं, उसका मैं आगे जाकर सवाल करूंगी उस सिलसिले में निगरान सेटअप से मुतालिक। राजा अमीर अब्बास साहब, सर ये जो 2 आउटकम्स की बात मैंने की थी अपने इंट्रो में कि या तो असम्बलियाँ तहलील होंगी, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे जिस खिताब का जिक्र किया जा रहा है वज़ीर आज़म के, या फिर मुश्किल मुआशी फैसले जो हैं वो ये हुकूमत कर लेगी और कंटिन्यू किया जाएगा। क्या लगता है आपको, अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ जाने का ऐलान किया जाता है इस हुकूमत की जानिब से, जिससे वो कतरा भी रहे हैं कि अगर इस कारकर्दगी के साथ जाएंगे तो सारा जो इमरान खान साहब की हुकूमत की नाअहली का मलबा है उनके सर आ जाएगा, तो आपको लगता है कि ये उनके लिए नुकसानदेह होगा इस इलेक्शन में जाना?
देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मिस हो रही है अभी तक, और अभी भी कहा गया कि जी ये एडवेंचर करने की ज़रूरत क्या थी। ये एडवेंचर नहीं था, इसको समझने की बात है। और ये कि जैसे अभी कहा इन्होंने कि जी इमरान खान को सिम्पथी का वोट मिलेगा, ये सिम्पथी का भी वोट नहीं है, ये एडवेंचर नहीं था, ये एक साजिश थी, ये एक मुदाखलत थी, ये एक आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी पे अटैक हुआ, आपकी खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक हुआ, इस मुल्क के जो स्टेबिलिटी की तरफ रवाना था उसको डिस्टेबलाइज करने पे अटैक हुआ। और जो अवाम निकली है वो सिंपैथी से ज़्यादा वो अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए निकली है। अवाम इसलिए निकली है कि वो कहती है इनफ, अब हम ये जो रिजीम चेंज का फॉर्मूला है कि अगर कोई एक फ़ोन कॉल आती है या एक लेटर गेट आता है और उसके बाद यहाँ पे रिजीम चेंज हो जाती है, तो अवाम इसलिए निकल रही है। और अगर वोट मिलेगा इमरान को तो फिर वहाँ पे ये सिंपैथी वोट नहीं होगा, वहाँ पे एक प्रिंसिपल पे वोट मिलेगा